वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पता करें कि कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इवेल्युएट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी हुई है, इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। डोमेन दिया हुआ है 0 to 1 क्लोज इंटरवल, और फिर पता करना है डिटरमाइन वेदर द कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, इसकी आप लिमिट फाइंड आउट करो। एफ एन एक्स मैं मान लेती हूँ इस सीक्वेंस को x टू द पावर n, और एफ एन जो है वो किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 1 से r। ठीक है, ये 0 1 पे डिफाइंड है, ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो गया इन फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर ये डोमेन है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, और इस डोमेन में रहते हुए आपको क्या देखना है, इन सीक्वेंस को देखना है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। इस एफ एन एक्स को अगर आप सीक्वेंस फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह की सीक्वेंस x टू द पावर n, और n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको इस तरीके से ये सीक्वेंस मिल जाएगी। अब ये देखना है कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है। अभी तो ये किस फॉर्म में, x वेरिएबल है, ठीक है, अभी तो कुछ पता हमें नहीं चल रहा है क्योंकि x वेरिएबल है। x की पर्टिकुलर वैल्यूज जब आप रखेंगे, जैसे ही पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन जाएगी। ठीक है, जैसे x की जगह 0 रखिए, 1/2, 1/3, 1/10, इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट वाइज आपको सीक्वेंसेज मिलेगी नंबर्स की, उनकी कन्वर्जेंस चेक करिए। ठीक है, अब पहले मैं देख लेती हूँ x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए ये जो सीक्वेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 टू द पावर n, दैट मीन्स 0 0 इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। तो आपको क्या करना है ना, पॉइंट्स फिक्स करना है, ठीक है, पहले, और फिर आपको लिमिट फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब रख लेते हैं हम 1/10, तो 1/10 रखेंगे तो 1/10 टू द पावर n, इसका मतलब 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब। इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे n इन्फिनिटी को जाएगा ये नंबर कहाँ जा रहे हैं, 0। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 10 टू द पावर n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x इक्वल टू जैसे 1/2 रख लेते हैं, अगेन 1/2 रेज टू द पावर n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये नंबर भी 0 पे जा रहा है। इसी तरीके से मैं कोई भी नंबर ले लूँ जो 0 से 1 के बीच में है, तो 1/a टू द पावर n मान लो। मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया a, ठीक है, 0 से 1 के बीच में a, तो वो किस तरह का होगा, 1/a, सॉरी मैं ले लेती हूँ x 0 से 1 के बीच का, तो x किस तरह का दिखेगा, 1/a फॉर्म का। तो x टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1/a टू द पावर n। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a की पावर n क्या होगी, इन्फिनिटी, और ये किसको हो जाएगा, 0 पे। अब चलो लास्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1, तो 1 पे ये सीक्वेंस क्या होगी, x टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, 1 को। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना, इसमें अलग अलग पॉइंट्स रखते हैं तो पॉइंट वाइज सीक्वेंसेज मिलेगी, और फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है या नहीं ये चेक किया, और वो कन्वर्ज भी कर रही है, हर पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है। 0 से 1 के बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है। 0 पे 0 को, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे तो किसे कन्वर्ज कर रही है, 0 को, और 1 पर 1 को कन्वर्ज कर रही है। तो आपको क्या करना है, लिमिट फंक्शन बनाना है। ठीक है, f आप डिफाइन करेंगे 0 से 1, वही डोमेन रखना है, और fx जो है ना वो क्या है, लिमिट फंक्शन है, तो वो जो लिमिट की वैल्यू आई वही आपको रखनी है। हमने देखा 0 पे और 0 से 1 के बीच में लिमिट क्या है, 0, तो fx को भी वैल्यू दे दीजिए 0, और 1 पे कितना आ रहा है, 1, तो fx को वैल्यू क्या दे दीजिए, 1। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, ये 0 पे 0 है, इसको f0 मान लिया, ये f 1/10 है। कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आप रख रहे हैं उसी पर जो लिमिट वैल्यू है वही आपको रखनी है, f ऑफ a है, ये कितना है, f ऑफ 1। इस तरीके से मैंने ना fx कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये लिमिट फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक है, ये जिसे कन्वर्ज करेगी वो भी आपके पास एक फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एफ एन एक्स जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स को। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गई, लिमिट फंक्शन हो गया। ठीक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है उसकी लिमिट। तो हाफ क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, लिमिट तो फाइंड कर दी। अब आपको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको क्या करना होता है ना, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये आप डिफरेंस निकालिए। ठीक है, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आप लेके चलिए, तो आप
आप जो डेफिनेशन एप्सिलॉन डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्सिलॉन एक फिक्स करेंगे कोई भी एक एप्सिलॉन के लिए, एन नॉट जो है उसकी डिपेंडेंसी देखनी है कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर एन नॉट डिपेंड कर रहा है खाली एप्सिलॉन पर तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर एन नॉट डिपेंड करता है एप्सिलॉन और एक्स पॉइंट पर भी तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और इस केस में हो जाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इसको डिटेल वीडियो इसका देखने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो में जाएं, उधर मैंने आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है वो मैंने पूरा ढंग से समझाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ कि एफ एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और एफ एक्स जो लिमिट फंक्शन है उसका डिफरेंस निकालिए, उसको लेस देन एप्सिलॉन बनाइए और वहाँ से एन की डिपेंडेंसी चेक करनी है। तो चलिए अब यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे क्वेश्चन में, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये डिफरेंस हम लेते हैं। एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स टू द पावर एन, और एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स 0 है फॉर 0 to 1 के बीच में और 1 पे 1 है, तो ये तो पीस वाइज फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट के लिए देख लेते हैं पहले, फॉर एक्स 0 से 1 के बीच में, यहीं से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, ये कितना आ गया एक्स टू द पावर एन, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको आपको डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन बनाना है और फिर यहाँ पर क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर एन लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पर आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, क्योंकि मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन यहाँ पर पावर में मैं लॉग ले लूँगी, नीचे आ जाएगा। मुझे ना कुछ इस तरीके की इनइक्वालिटी चाहिए, एन ग्रेटर देन, ठीक है, एन नॉट, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। यहाँ पर एन की तरफ साइन कैसा है, लेस देन, तो पूरी इक्वेशन, पूरी इनइक्वालिटी को हम ना माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास ग्रेटर देन साइन आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन लॉग 1/x ग्रेटर देन लॉग 1/एप्सिलॉन, क्योंकि ये कितना है, लॉग 1/x कितना होगा, लॉग 1 माइनस लॉग एक्स, लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस लॉग एक्स, इसका मतलब लॉग 1/x किसके इक्वल है, माइनस ऑफ लॉग एक्स, तो माइनस ऑफ लॉग एक्स को मैं क्या लिख रही हूँ, लॉग 1/x। उसी तरीके से माइनस ऑफ लॉग एप्सिलॉन को मैं क्या लिख रही हूँ, लॉग 1/एप्सिलॉन। ठीक है, नेगेटिव साइन हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो n की क्या वैल्यू आई, n ग्रेटर देन लॉग 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय लॉग 1/x। यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा n किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन और x दोनों पे। दैट मीन्स ये कैसी कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अगर n डिपेंड करे खाली एप्सिलॉन पे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब देखिए ये किस तरीके से है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक एप्सिलॉन लेंगे और x की वैल्यू चेंज करेंगे तो n भी चेंज होगा, मतलब n एप्सिलॉन और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आपको ये दिखा देती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ रख लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x की 2 वैल्यूज़ लूँगी। फर्स्ट में हम फिक्स कर देते हैं x की वैल्यू 1/4, तो देखिए फिर हम n निकालते हैं, n ग्रेटर देन, हमारे पास क्या इनइक्वालिटी है, लॉग 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय लॉग 1/x। यहाँ पर वैल्यू रखिए लॉग 1/एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो गया लॉग 2 सॉरी, ये हो गया log 4। इसको आप लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय log 4, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, तो log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, 1/2, कितनी वैल्यू आ गई, 0.5। तो n किससे बड़ा है, 0.5 से। इसका मतलब n नॉट आपको चाहिए n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, तो n नॉट की क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1। यहाँ पे क्या करना है ना, n नॉट को कैसे बनाना है, ये जो भी वैल्यू आए ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए। 0.5 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1। ठीक है, तो n 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो n नॉट कितना बना लो, 1 बना लो। तो n क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 काम कर जाएगा। n तो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो n नॉट कितना हो जाएगा, 1। तो n नॉट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, चलो इसमें ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एप्सिलॉन हाफ ही रख रही हूँ और x को मैं ले रही हूँ अभी 3/4। अब हम चेक करते हैं, n ग्रेटर देन, एप्सिलॉन हाफ है तो log 2 डिवाइडेड बाय log 4/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, log 2 की वैल्यू है 0.69, इसको मैंने कैलकुलेट किया है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर रही हूँ 288। ठीक है, आप अपने से चेक कर सकते हैं, और ये वैल्यू आएगी 2.40 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसका मतलब n ग्रेटर देन 2.40, तो n नॉट हम कितना बना लेंगे, 3।
ठीक है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 काम कर जाएगा। n किससे बड़ा होना चाहिए? 2.40 से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो कोई टर्म है ही नहीं ना, टर्म्स तो कैसी होंगी? n नेचुरल नंबर है, 1 2 3, n ग्रेटर देन 2.40 है, दैट मीन्स n 3 या 3 से बड़ा हो सकता है। तो n नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 निकल के। यहाँ पर n नॉट की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1। एप्सिलॉन को हम दोनों केस में सेम रख रहे हैं, एप्सिलॉन कितना रख रहे हैं? हाफ ही रख रहे हैं यहाँ भी, लेकिन x को चेंज किया तो एन नॉट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स एन नॉट एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन को फिक्स रख के एक्स चेंज कर रहे हैं तो एन नॉट चेंज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर चेक करना था कि कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर कैसी कन्वर्जेंस है? पॉइंट वाइज। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।